नमस्कार मित्रों, एनुअल ओवरलैंडिंग मीट के एक और दिन के साथ कारवां भारत के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमें यहाँ से निकलना है अपनी नेक्स्ट कैंपिंग लोकेशन के लिए। तो चलिए फिर बिना देर किए बताते हैं कि कैसे शुरू हुआ हमारा आज का दिन। आप लोग खुद नहीं होते जाएंगे भैया? हाँ, पर आप मेरे ख्याल से बिजी पर होंगे। आपको कितने बजे तक पहुँचेंगे? कुछ आइडिया नहीं है। नहीं मतलब हम लोग तो मुझे लगता है 9 बजे तक रेडी हो जाएंगे। प्रोबेबली मैं 2 बजे तक आप बुधनी मिलेंगी? होशंगाबाद से हॉस्पिटल से फ्री हो सकती हूँ मैं 2 बजे तक। 2 बजे तक ना? तो अगर आप तब तक यहाँ हाँ, पहुँचे आप लोग। अगर एक्सट्रीम लेट हुए, क्योंकि यहाँ से 3 घंटा लगना है एनीवेज, हाँ, तो अगर ये लोग आपको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। हाँ, तो अगर हम 10 बजे के बाद फ्री हुए, मान लीजिए जो मुझे अभी लग रहा है, हाँ। तो वही पहुँचेंगे 1 बजे के आसपास। तो फिर मैं आप लोगों को कैचअप कर सकती डन, एकदम। हूँ। चलो, इट वाज अ प्लीजेंट मीटिंग यू बहुत अरे। टाइम बाद। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आप दोनों से और जल्दी मिलेंगे। बहुत जल्दी। ऐसे बोलते ना घर आना, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा अपना घर लेके आना। चलो, अब भाभी आप ये मक्के की टिक्की बहुत टेस्टी, यम्मी भी एकदम। अब मुझे पता है कि आपसे मुझे बोलना है कि मुझे आपसे दाल बाटी खानी है और मक्के की टिक्की खानी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए जी, आज की सुबह हुई है हमारी और भाभी जी मेरे को अपने बाय-बाय से। पेशेंट्स को देखने जाना है, तो फिर बस निकलना ही होगा। बाय। अब जल्दी से आना, ठीक है? ओके। क्या लेके आओगे मेरे लिए? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, डन। चलो, हम दोनों की भाभी डेयरी मिल्क की डील हुई है। कम मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो हागी तो कर दो। जल्दी हागी तो कर दो। आधे नीचे तो आधे। 10 रुपए का नोट के लेकर आइए। मैं अपने आप से खरीद लूँगी। अच्छा, नहीं, मैंने तो मांगा है। वो सोच रही थी कि मैंने आप तो उससे पूछ रही क्या लेकर आऊं मैं। गोलू कल मोलू अब की बार अपन वॉक पर चलेंगे, ठीक गोलू मोलू है। है? खाली हाथ तो मैंने यही पता सुबह उठ के वॉक पे जाना होता है, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं। नेक्स्ट टाइम चलेंगे अपन वॉक पे, ठीक है? अब चलो भैया, जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे। गोवा प्लान करते हैं। गोवा भाभी मिलना ही है बस। सबकी गाड़ी अब मेरे ऊपर अटक जाएगी, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। आंटी ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्दी। एक कुछ बाय बाय में सब कुछ बोल दिया। चलिए जी, तो रुचि भाभी बस निकल रही हैं और हम लोग भी पैकअप करते हैं और आज निकलते हैं। देवास जाना है क्या? हाँ, देवास नहीं, मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर अपने को मांडू जाना है ना, तो अपने को देवास जाना है। देवास के बाद अब अपन जा रहे हैं मान लीजिए उज्जैन, तो हमें अब मांडू जाने के लिए वापस देवास आना है क्या? नहीं नहीं है। उज्जैन से धार कनेक्ट हो जाएगा ना। वाया बदनावर होते हुए अपन बदनावर होते हुए सीधे ठीक है। और इसमें पर उज्जैन पहुंचने के लिए पहले देवास जाना पड़ेगा। तो देवास हाँ, देवास तो जाना ही है एनीवेज, देवास तो जाना ही है। तो चलिए जी, सुबह सुबह बस नाश्ता तैयार कर रहे हैं और आज बना रहे हैं हम पोहा। तो क्या साथ देखिए, आज हमारा उपमा बना रहे हो पोहा। पोहा भाभी। दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो कितना ही टेस्टी होगा। सो जी, फाइनली हमारा पोहा ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। बस इस पे डलनी है थोड़ा सा हरी मिर्च, वाह वाह वाह, और थोड़ा सा धनिया भी डाल दें। आ जाएगा मजा। माजा आएगा सात्विक जी, माजा। मजा आ गया कसम से। वाह 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 वाह। मैं वही सोच रहा था, वहाँ से मुझे खुशबू आई ना। हाँ, वहाँ से जो खुशबू चल रही थी, भैया खुशबू का पीछा करते मुझे करते यहाँ तक नहीं आई अभी। मुझे यहाँ तक आपकी नाक बंद है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कोविड है। टेस्ट कराओ, आप रैपिड टेस्ट कराओ। और सर मैं भी करा लूंगा, पता चला कि नहीं सर, आप खुशबू तो देखो ऐसा है, जिसको आनी होती है ना उसी को आती है। जिसको आने, सही बात है। जिसको सर, तो खाना होता अब है। नमक बताइए आप तो। नमक के लिए मैंने अब भी ब्रश करके आया हूँ वैसे तो। पहुँच जाएंगे 3 घंटे। और ये अभी नींबू नहीं डाला है, तभी खटाई कम होगी। थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो।
बाकी इंदौरी स्टाइल में तो बन गया वो। बस इंदौरी स्टाइल में परफेक्ट बना था वो। परफेक्ट बना है सर। हाँ, आप नींबू डाल के यू कैन सर्व इट। और ये हमारा क्यूट रेडी टू ईट। रेडी टू ईट। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके ऊपर जीरावन डाल के और सेव, बारीक सेव की तलाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सबसे पहले घर के जो एल्डर्स हैं उनको दिया जाएगा, इसलिए ये ड्यूटी मुझे मिली है और मैं जा रहा हूँ। क्यों लॉन्ग सेव है बारीक वाले सेव है? लाओ, अरे लाओ, कोई तो मिला योग्य लोग। देखिए इस तरीके से हम खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लॉन्ग सेव की खोज है ये हमें बंटी भैया के पास ले आई है। ये हमारे बंटी भैया ने एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेव मिक्सचर निकाला है। हाँ, ये आप तो लॉन्ग सेव की तरह ही देखें इसको। अब हम यूज करेंगे। आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। वाह 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 के साथ अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। ये वाह वाह करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लकड़ी का चम्मच लाए जाएं, वाह वाह करते हुए। और ये हमने जहाँ देना था वहाँ अब हम दे रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं थार के पास। हाँ, आओ जी आओ, वेलकम। अब आपके तो बच्चे बड़े हुए, तो मैं बोलती हूँ हमारे बच्चे भी। आपके यहाँ पे क्या बन रहा है अभी? ये आलू वाले पराठों की तैयारी हो रही है, देखो आप। ये आलू के पराठे और ये उधर भी देखो, एक मसाला वहाँ भी पड़ा हमारे पास। ब्रेड पकौड़ों की तैयारी हो रही है। ये ब्रेड पकौड़े नहीं बनाएंगे, वो हैवी हो जाएंगे। ये हम बनाएंगे सैंडविच। हाँ। ये सैंडविच बन रहा है और यहाँ पे आलू के पराठे। तो अब बारी है वैभव भैया को उठाने की, और चलते हैं, अब उठाते हैं वैभव भैया को। कहाँ पे है? ये रहे लेग। वैभव भैया, अरे उठ जाइए, उठिए। सुबह कैमरा खोल लेते हैं। सुबह हम कैमरा ला सकते हैं। अरे तकिए से क्या होता है? टाइम कितना हो रहा है? चलिए उठिए। टाइम कितना हो रहा है? मोबाइल किधर है? नीचे। हाँ पहले आप उठिए। चलिए उठिए। उठ गया। हाँ तो आप उठ के नीचे आइए, नीचे। चलिए। ये तो बहुत परेशान होगा। कल रात को सोने में देरी हो गई थी। चलिए हम नीचे चलिए। चल तू तो चल, मैं आता हूँ। अरे आप तो चलिए पहले। तू चलेगा तभी तो आऊंगा मैं, तू साथ में खड़ा हुआ है। एकदम सही कहा। तो वैभव भैया को लेके चलते हैं नीचे। हाँ उठ गए। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। फिर लेट गए, फिर उठाओ। अब ये ऐसे मानेंगे नहीं। ऐसे नहीं मानेंगे वो। हाँ अब मुझे उठाना ही पड़ेगा। रॉड निकालो। वैभव भैया उठिए। मुंडी में तो ये रॉड निकालो। उठिए। अपने सपनों में भी उठिए और नींद में भी। चलिए उठिए। इधर की निकाल रहे मैंने इधर की खोल दिया। कख नहीं होता। खोलो निकालो रॉड। टेंट पैक करना शुरू। और जी इधर चल रहा है बहुत ही बढ़िया स्नान। मैं आई थी बर्तन धोने और इन्होंने मुझे नहला दिया। होली हो गई मतलब। मैंने कहा चलो अब नहा ही लेते हैं सीधा। तो होली है पे कैमरे के ऊपर नहीं आएगा। अब नहीं मिट्टी नहीं लग रही। ये क्या कर रही है? अरे वो मिट्टी। लो जी भाभी क्या हो रहा है? अब तो बड़े हो जाओ। सात्विक देखो फिसल नहीं जाना। अब नहीं उधर अब नहीं लगाओ लग रहा। सो चलिए जी, वी आर ऑल सेट। इस स्थान को हम छोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं।
और हर एक स्थान के साथ कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो बस जब भी यहाँ पर दोबारा आना होगा ये तो नहीं पता, पर जब भी आएंगे वापस यहाँ की स्मृतियाँ हमारे मन में उसी प्रकार से जीवंत रहेंगी। और इतनी अच्छी संगत के साथ, मतलब कुछ लोग बस यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, मैंने कैमरा कर दिया, कुछ लोग करते ही वही लोग आ गए सामने। पर होपफुली वी आर मीटिंग इन गोवा फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। और सभी कैंपर्स लाइन अप हो गई हैं। तो चलिए बस विदा लेते हैं और बढ़ते हैं स्थान से आगे के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लव अरे के वाह। लिए। देखिए कितनी खूबसूरत नदी है पीछे यार, मतलब इतना अच्छा। एमपी तो एमपी है, ये देखिए आप। और इसके दूसरे साइड दिखाता हूँ। तो चलिए जी, गांव के रास्ते से पहुंच के हम सब अब ऑलमोस्ट हाईवे पहुंच चुके हैं। सामने देखिए हाईवे है, कुछ गाड़ियां आगे हैं, हमारी कैंपर वैन ये खड़ी है और शेष लोग यहां से जा रहे हैं। चलिए ये देखिए हमारा काफिला यहाँ पर आके रुका है, सब कैंपर वैन्स का। यहाँ सामने फॉरेस्ट ऑफिस है, तो जिस फॉरेस्ट में हम रुके थे एक बार उनके अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर दें। सर आ जाइए प्लीज़। तो चलिए जी, हम हमारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनके समक्ष आए, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सर लोग जंगलों में आते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, विजिट करते हैं, आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप घूमने के लिए आपने जो डेस्टिनेशन चूज़ करा, आखिरकार वो नेचर था, तो नेचर को नेचर की तरह रिटेन रखा जाए। उसमें दो काम हम कर सकते हैं। एक जो हमारी ज़मीन को घेरने की भूख है, जो एनक्रोचमेंट के रूप में आती है, हम उसको ख़त्म कर दें। और दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को कंजर्व करने लगें। तीसरी बात, यदि कहीं पर कोई वाइल्ड लाइफ आ जाती है, जैसे कभी किसी गांव में टाइगर आ जाता है, तो वो टाइगर केवल फॉरेस्ट का हो जाता है, वो बाकी लोगों का टाइगर नहीं रहता है। लेकिन जब हम सफारी में जाते हैं तो हमको वो टाइगर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम में ये सेंसिटिविटी है, ये अवेयरनेस आ जाती है, तो हम बहुत कुछ प्रकृति को वापस लौटा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भाभी जी आई हैं भाई, सब कैंपर वैन्स को देखने के लिए। आप ये देखो, मतलब इसको ये कहते हैं कि घर के अंदर खड़ी हुई है, घर खड़ा हुआ है, उनका नाश्ता तैयार हो गया, वो चलती गाड़ी में अपना नाश्ता बना के पराठे। क्या बात, कपड़े धोने के बाद पूरे फैला रखे अंदर। कोई बात नहीं होगी। तो ये है देखिए एक्चुअल वैन है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ओके, नहीं वो तो फिर आपको इनकी देखनी पड़ेगी। अरे नहीं, प्रॉपर लाइफ है। तो ये गैस मूवीज में देखते हैं ना, ओके बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तो ये तो हमारी गैस हो गया। मसाले भी पूरे रखे हुए हैं। हाँ, ये बर्तन सारे, इसके अंदर सारे बर्तन है। अभी मैंने पराठे सेके हैं थोड़ी देर पहले। सुबह वाले पराठे अब खा रहे हैं हम। सर ये गलत बात है, मतलब हैं? पराठे हमारी तो आपस में बात हुई थी, हम अड़ोसी पड़ोसी थे। आपने नहीं खाए पराठे?
अच्छा ये वही वही पराठे हमने सुबह नहीं खाया, हमने पैक कर लिए थे। ओके सर, पैक कर लिए, वो लेके आए थे। आपने चुरा के रख लिए थे। हाँ, वो भी चुरा के ही लाई होंगी सर, ऐसे तो कहाँ मिलने थे। 4 पराठे रखे थे हमने, 2 गरम करे हमने, 2 रास्ते में निकले। 2 रास्ते में रख लिए। हाँ, पूरा पैक। तो चलिए इस प्रकार फिर इंडिया ओवरलैंड्स का कारवां एक बार फिर आगे बढ़ चला, पर अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पहले हमें विदा लेनी थी बुधनी में अनुपम जी और उनके परिवार से। अब समय आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है अब पथिक अलग अलग हो जाएंगे, अब राही अलग अलग हो जाएंगे और मुसाफिर अलग, क्योंकि ये जो यात्रा की जो खूबसूरती है उन्होंने साथ करी है भैया, थोड़ा वो कहीं ना कहीं आकर के तो विराम लेनी थी हमारी। अभी आपकी तो उम्र चल रही है पर गोवा में मिलना है। चलिए भैया, आपका बेसब्री से इंतजार रहा करेगा हर दिन और अब उम्मीद करते हैं कि गोवा में मिलेंगे। वैसे तो बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मतलब सोचा भी नहीं था, एक सिर्फ डॉक्टर साहब की एक बात पे। और देखिए आप 11 को आ जाओ और 11 को हम आ रहे, तो 12, 13, 14, 15, 16 और अब जो देखिए जीवन में से 4 दिन लेस हो गए, पता ही नहीं चले। याराना है। एक शेर है विदाई के समय पे, रुखसत के वाक़यात की इतनी तो याद है, देखा किए हम उनको जहाँ तक नजर गई। क्या बात, क्या बात, अरे मजा, अरे सुशील भैया, बहुत सुंदर बात है सबके लिए कि चलते चलते, अरे सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर बात कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। 2 मित्र बिछड़ रहे हैं। और गुड़िया रानी बाय, फिर मिलेंगे। बस मस्ती में नीचे उतारो, कैसे उतार दो, चल पड़ती है कहीं भी। क्या बात है, विवेक भैया ये वाला मोमेंट हमारे वो कुछ शेर तो हमारा हो ही गया, पर वो ये वाला ये हमारा मोमेंट, हमारा मोमेंट जब आप लोगों के साथ शुरू हुआ, विवेक जी, कब से शुरू हुआ? ये जो हमारे मित्र तुल्य, बहुत अरे बहुत मतलब इतना सब कुछ अच्छा। आओ जल्दी आओ यार, ये बस आ गए, समय आ गए। विवेक जी चलिए बढ़ते एक बार। बाप मुलायजा ताकीद हो, काफिला आज रात में देवास में मुकाम करेगा, ये सबको खासो आम को इत्तला दी जाती है। हमारे दरबान साहब जिन्होंने ये आवाज लगाई है वो यहाँ से जा रहे हैं। ये गोवा में मिलेंगे हमें, गोवा में मिलेंगे अपने विद हमारी माई पूनम। आप देख रहे हैं चैनल कारवां भारत, और जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, जल्दी ऑफर समाप्त होने वाला है। जल्दी करें आज रात में 12 बजे सारी लाइनें बंद हो जाएंगी। ठीक है सर, ओके बाय। तो इस प्रकार हमारा कारवां एक बार फिर बढ़ चला आगे अपने अगले गंतव्य की ओर। यहाँ से आगे का सफर हमने कैसे तय किया, क्या नहीं किया, ये सब आपसे साझा करेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।